पेन और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी कि वो लड़की मतलब उठ नहीं पा रही थी। यह है बाराबंकी जिले की गोल्ड मेडलिस्ट गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुपमा टिब्बीवाल, जो एक के बाद एक ऐसे उन मरीजों के बड़े बड़े ऑपरेशन कर चुकी हैं जिन्हें ऑपरेट करने से बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। एक बार फिर ऐसी ही महिला मरीज का सफल ऑपरेशन कर सुर्खियों में है। सुनिए कैसे ऑपरेशन में कामयाब हुई। एक महिला आई थी हमारे पास 15 डेज बैक। उनके अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन दोनों की ही फाइंडिंग में राइट टीओ मास था। फिर सिटी में कंफर्म करने के लिए देखा तो उसमें भी मतलब क्लियरली विजुलाइज नहीं हो रहा था कि क्या है। बस ये दिखा रहा था कि राइट टीओ मास है जो कि मिड लाइन से एक्सटेंड करके तो आपका लेफ्ट साइड में भी एक्सटेंड कर रहा है और उसका हीमोग्लोबिन भी 5.5 था। और इसकी दिक्कत ये हो रही थी कि उसको माहवारी के समय बहुत ही ज़्यादा पेन और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी कि वो लड़की मतलब उठ नहीं पा रही थी बेड से। तो फिर मतलब हिम्मत करके प्लान किया गया उसका मतलब लेप्रोटमी। जब लेप्रोटमी किया तो देखा कि एक बिग मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर, मतलब सिस्टिक नहीं था, इट वाज सॉलिड। और पूरा मतलब ये पूरा एक फाइब्रॉइड था जो कि पूरा राइट एडनेक्सा से होता हुआ राइट ब्रॉड लिगामेंट और इवन यूट्राइन कैविटी से पास करके मतलब पूरा लेफ्ट तक ये एक्सटेंड कर रहा था। तो ये अपने आप में बहुत ही टफ केस था। 3 ब्लड अरेंज किया गया, एक पर ऑपरेट लगाना पड़ा क्योंकि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी। पहले उस ट्यूमर को अपने आप मतलब मैंने पूरा इनिक्युलेट किया। इनिक्युलेट करते समय उसके पेडिकल बहुत ही ज़्यादा मतलब यूट्रस में पूरा एम्बेडेड था। तो साथ ही साथ मतलब पूरा मायोमेक्टमी करके उसका फिर लास्ट में हिस्टेक्टमी उसकी की गई। और अभी ये पेशेंट बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ है, ब्लड चढ़ा दिया गया, स्टेबल भी है। अभी उसका हीमोग्लोबिन जो कि पहले 5 था अब 9 तक पहुंच गया है। अब महिलाएं ये है कि मेनली जो रूरल एरिया की पेशेंट होती है वो अवेयर नहीं होती है। तो इस तरह से जैसे हम लोग हैं या और भी हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ अवेयरनेस कैंप करके टाइमली उनको अवेयर करें। फ्री में कुछ मुफ्त में सरकार की तरफ से भी सुविधाएं होती है कि फ्री में जांच हो, वो अवेयर हो, अपनी बीमारी को लेके छुपाए ना। तो इससे क्या होगा, अगर टाइमली उनकी इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए तो बहुत हद तक की समस्या को रोका जा सकता है। जैसे यही महिला थी, ये बहुत दिन से मतलब अनअवेयर थी। उनको जब मेरे पास आई तो पता भी नहीं था कि उसका हीमोग्लोबिन इतना कम है। वो तो क्लिनिकली देख के मैंने असेस किया, जब कराया तब पता चला कि हाँ इतना कम मतलब हीमोग्लोबिन है। इधर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लाइफ मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गई है सभी लोगों की कि इस समय तो सबसे मोस्ट कॉमन मतलब प्रॉब्लम जो महिलाएं में देखने को मिलती है वो इनफर्टिलिटी की है। यंग बच्चियों में पीसीओडी की समस्या, ओवेरियंसिस, ट्यूमर, ये सारी समस्या आजकल डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। या तो पहले ये इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाते थे, आजकल थोड़ा अवेयरनेस के कारण जल्दी हम लोगों को पता चल जाता और समय पे इलाज संभव है। सबसे पहले तो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराएं, लापरवाही ना करें और अपने डॉक्टर की बात मानें। फिटनेस तो हर एक बीमारी के लिए, पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है उसमें 50% मतलब ट्रीटमेंट उसका होता है फिटनेस। उसमें हम लोग मतलब सजेस्ट करते हैं कि वेट रिडक्शन से 50% प्रॉब्लम पीसीओडी की मतलब सॉल्व हो जाती है। इनफर्टिलिटी का भी वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ ओबेसिटी। अगर आप ओबेज है तो उसमें ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता, अंडे प्रॉपर नहीं बनते हैं, अंडे ही नहीं बनेंगे तो फिर फर्टिलिटी का मतलब सवाल ही नहीं उठता है। तो मतलब सारी बीमारियां में मतलब 20 से 50% मतलब फिटनेस ज़रूरी है। हर एक महिलाएं को फिटनेस के लिए अपना कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादा लोग मोबाइल स्टिकी हो गए हैं कि बैठ के मोबाइल देख रहे हैं। कोई भी मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ सबकी कम होती जा रही है। तो मैं यही सलाह दूंगी कि अपने फिटनेस को लेके थोड़ा सा अवेयर रहें।